गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को यूनिट 5th का जो कोरोजन वाला पार्ट था वो समझाने की कोशिश की थी कि कोरोजन क्या होता है। फिर कोरोजन को जब मैंने डिफ़ाइन किया उसके बाद मैंने बताया कि कोरोजन और रस्टिंग इसमें क्या अंतर होता है, मेटल्स में क्या लगता है, किस वजह से होता है, ये कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोरोजन लगने के लिए। बस ये था कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये सारी बातें एक पीडीएफ फॉर्मेट में बताई थी। मेरे पास एक पीडीएफ अवेलेबल थी तो उसकी कुछ लाइनें आपको बताई थी और मैंने आपसे कहा था कि जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के साथ इस बात को समझाने की कोशिश करूँगा कि कोरोजन क्या होता है और आगे आगे जो आपके सिलेबस के हिसाब से है प्रोटेक्शन ऑफ कोरोजन, अगर जंग लग रहा है तो जंग से बचाव कैसे हो। तो चूँकि मेरे पास स्लाइड है तो और आपके सामने स्क्रीन पे आप लोग देख भी पा रहे होंगे कोरोजन, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं अपनी स्लाइड्स को स्टार्ट करता हूँ। आप लोग बड़े ध्यान से देखते रहिएगा और कोई भी दिक्कत होगी तो इस लेक्चर को होने के बाद आप गूगल क्लासरूम पे आके कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। कोरोजन के बारे में स्टार्ट करता हूँ मैं अपनी बातें। इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए कोरोजन का। कोरोजन इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड ऑफ प्योर मेटल बाय केमिकल रिएक्शन बिटवीन मेटालिक सरफेस and its environment. It is an oxidation process. It causes loss of metal. Hence, disintegration of a metal by its surrounding chemicals through a chemical reaction on the surface of the metal is called corrosion. कुल मिला के बात यह है कि ये जो कोरोजन होता है ये नॉर्मली आपको कोई भी मेटल या मेटल से बनी हुई चीज़ों पर देखने को मिल जाता है। होता कैसे है, जब कोई भी मेटल इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, वाटर, ऑक्सीजन इनके संपर्क में आता है तो मेटल के ऊपर एक लेयर बन जाती है, एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, वो एक ऑक्साइड की लेयर हो जाती है। और यही ऑक्साइड की लेयर क्या करती है, धीरे धीरे मेटल को खराब करना शुरू कर देती है, जिसको हम कहते हैं एक तरीके से लॉस ऑफ मेटल। मेटल जो अपनी पुरानी स्टेट में था उससे धीरे धीरे डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, हाफ होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। मेटल अपनी एक फिज़िकल स्टेट से चेंज हो जाता है और फाइनली इस टर्म को हम कहते हैं कोरोजन, और हिंदी में कोरोजन को कहते हैं जंग लगना, जंग। ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ रस्ट on the surface of iron, formation of green film on the surface of copper। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि अगर लोहा है, लोहे के ऊपर अगर कोई लेयर जम जाती है तो उसको हम रस्ट कहते हैं। ठीक है ना। तो ये आपकी कुछ बातें हैं। इसी तरीके से जो कॉपर होता है या कॉपर से बनी हुई चीज़ें होती हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक ग्रीन फिल्म बन जाती है और इस ग्रीन फिल्म को भी हम कहते हैं रस्टिंग या corrosion. The responsible factors for the corrosion of a metal are the metal itself, the environmental chemicals, temperature and the design। तो ये कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जंग लगने के लिए किसी भी मेटल या मेटल की सरफेस पे। जैसे मेटल खुद अपने आप में उसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो किस तरह का उसका नेचर है तो भी कोरोजन लगने की आसानी होती है। इन्वायरमेंटल केमिकल्स तो मैंने आपको बता ही दिया कि इन्वायरमेंट के अंदर जो जो केमिकल जो गैसेस हैं उनसे जब मेटल का रिएक्शन हो जाता है तो भी कोरोजन लग जाता है। टेम्परेचर कैसा है, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना है, वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है कोरोजन लगने के लिए। और इसके अलावा डिज़ाइन। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंट थ्योरीज ऑफ कोरोजन। तो ये अलग अलग कुछ थ्योरीज सुझाई गई हैं केमिस्ट्री के हिसाब से कि कोरोजन लगता कैसे कैसे है और क्या क्या केमिकल रिएक्शन होते होंगे जिसकी वजह से, या कौन कौन से रिएक्शंस होते होंगे जिसकी वजह से किसी भी मेटल के ऊपर एक लेयर बन जाती है, कोरोजन लग जाता है, जंग लग जाता है और जो मेटल होता है वो अपनी एक फिजिकल स्टेट से चेंज होकर डिग्रेड होना, ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो देखिए ज़रा ध्यान से। देयर आर 3 theories ऑफ कोरोजन। नंबर फर्स्ट इज़ एसिड थ्योरी, second one is dry or chemical corrosion and the third one is galvanic or electrochemical।
चलते हैं अब एसिड थ्योरी की तरफ। एसिड थ्योरी क्या कह रही है? दिस थ्योरी सजेस्ट दैट कोरोजन ऑफ ए मेटल, एक एग्जाम्पल के तौर पर आयरन कहा गया है, आयरन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड सराउंडिंग इट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, iron is corroded by atmospheric carbon dioxide, moisture and oxygen. The corrosion products are the mixture of FeHCO3 whole twice, FeOH CO3 and FeOH whole thrice. तो कुल मिला के बात ये कहना चाह रहा है, एक आयरन का एग्जाम्पल लिया है एसिड थ्योरी के हिसाब से कि अगर कोई लोहा है या लोहे से बनी हुई चीज़ है तो उसमें जंग लगने का क्या कारण होता है? तो उसमें जो जंग लगने का कारण होता है वो होता है प्रेजेंस ऑफ एसिड। अगर कोई एसिडिक रिएक्शन हो रहा है लोहे के साथ तो क्या देखने को मिलता है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, आयरन इज कोरोडेड बाय एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, जब इन तीनों की प्रेजेंस में आयरन आता है तो जंग की एक लेयर बन जाती है, उसको कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ आयरन। और ये जो जंग लगता है ये मिक्सचर होता है FeHCO3 होल ट्वाइस का, FeOHCO3 एंड FeOH होल थ्राइस का। ठीक है ना? एक केमिकल रिएक्शन दिखाया गया है आप लोगों को, आप इस चीज़ को देख लीजिए अपने स्क्रीन पे कि जब आयरन का कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन के साथ हाफ O2 के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? FeHCO3 का होल ट्वाइस। फिर जब यही FeHCO3 होल ट्वाइस फिर से पानी और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो किस चीज़ का निर्माण होता है? ट्वाइस FeOHCO3 प्लस ट्वाइस CO2 प्लस ट्वाइस H2O। एंड फाइनली जो ये फाइनल केमिकल रिएक्शंस जो होता है वो होता है ट्वाइस FeOHCO3 प्लस ट्वाइस H2O, तो निकल के आता है ट्वाइस FeOH होल थ्राइस प्लस ट्वाइस CO2। कुल मिला के अगर इस रिएक्शंस के अंदर देखिए तो आयरन के साथ जिन तीन केमिकल्स का रिएक्शन हो रहा है उसमें मेन कारगर हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर पानी और ऑक्सीजन। यही तीन जब आपस में अलग अलग रेशियोज़ में आयरन के साथ रिएक्ट करती हैं तो जंग का निर्माण होता है। और जो जंग निकल के आता है सबसे पहले FeHCO3 होल ट्वाइस निकल के आता है, दोबारा से निकल के आता है ट्वाइस FeOHCO3 एंड फाइनली जो रस्ट बन जाता है, जंग बनता है, वो होता है ट्वाइस FeOH होल थ्राइस। अब नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है केमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन। तो केमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन क्या कह रही है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कोरोजन ऑन द सरफेस ऑफ ए मेटल is due to direct reaction of atmospheric gases like oxygen, halogen, oxides of sulfur, oxides of nitrogen, hydrogen sulfide and fumes of chemical with metal। इस थ्योरी में क्या हो रहा है कि किसी भी मेटल की सरफेस पे आसानी से जंग तभी लगता है जब वो मेटल डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए एटमॉस्फेरिक गैसेस से, जैसे एग्जांपल दिया है ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाए, हैलोजेंस आपको पता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजेंस होते हैं, नमक। ठीक है ना? इसके अलावा ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर से अगर रिएक्ट हो जाए किसी मेटल का, या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन उससे हो जाए, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड से हो जाए, या फिर जो केमिकल्स के जो फ्यूम्स निकलते हैं अगर उसका किसी मेटल के साथ रिएक्शन हो जाए, डायरेक्ट रिएक्शन हो जाए तो फिर जंग लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ये केमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन का मेन फंडा है। नेक्स्ट लाइन देखिए, द एक्सटेंट ऑफ कोरोजन ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल डिपेंड्स ऑन द केमिकल एफिनिटी ऑफ द मेटल टुवर्ड्स reactive gases. Third point is, oxygen is mainly responsible for the corrosion of most metallic substances when compared to other gases and chemicals। देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दी गई है कि कोरोजन किसी भी मेटल की सरफेस पे सबसे ज़्यादा तभी लग सकता है जब एटमॉस्फेयर के अंदर या जहाँ पे वो मेटल रखा हुआ है वहाँ पे ऑक्सीजन की परसेंटेज ज़्यादा हो,
यानी कि ऑक्सीजन मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होती है जंग लगाने में या रस्टिंग कराने में। ओके, देयर आर मेन 3 टाइप्स ऑफ केमिकल कोरोजन। अब ये केमिकल कोरोजन को सब पार्ट में 3 भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहले देखिए ऑक्सीडेशन कोरोजन। ऑक्सीडेशन नाम से समझ में आ रहा है कि रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कोरोजन यानी ब्रैकेट में भी लिख दिया गया है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जब डायरेक्ट रिएक्शन हो जाए किसी मेटल का ऑक्सीजन के साथ। सेकंड है सब पार्ट कोरोजन बाय अदर गैसेस। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो उसके अलावा जो अदर गैसेस से जब कोरोजन लगता है तो उसको वो आता है किस कैटेगरी में, कोरोजन बाय अदर गैसेस। और थर्ड है लिक्विड मेटल कोरोजन। जब कोई लिक्विड का मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो उससे जो जंग लगता है उसको कहते हैं लिक्विड मेटल कोरोजन। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन कोरोजन यानी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो इसके अंदर देख लीजिए क्या है, वैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या हो रहा होगा कि कोई मेटल होगा, उसका डायरेक्ट रिएक्शन हो रहा होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। फिर क्या हो रहा होगा, फाइनली उस मेटल के ऊपर एक लेयर बन जा रही होगी, एक ऑक्साइड की लेयर बन जा रही होगी, और वही रिस्पॉन्सिबल होगी जंग लगाने में, कोरोजन लगाने में। तो इसी बात को अब मैं इंग्लिश में एक स्लाइड के तौर पर आपको बताने जा रहा हूँ। Some of the metals directly react with oxygen in the absence of moisture. Alkali and alkaline earth metals react with oxygen at room temperature and form corresponding oxides. तो जैसा मैंने बोला ऑक्साइड की लेयर बन जा रही है, ठीक है। While some metals react with oxygen at higher temperature. Metals like Ag यानी सिल्वर, Au, ठीक है, एंड प्लेटिनम, ठीक है ना, यानी सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड एज दे आर नोबल मेटल्स। तो आपको नोबल मेटल्स के बारे में पहले भी पता है। नोबल मेटल्स उस तरह के मेटल्स होते हैं जो ऑक्सीजन की रिएक्ट में आके या किसी और चीज से रिएक्ट करके कोरोजन का निर्माण नहीं करते, यानी उनमें जंग नहीं लगता। तो नोबल मेटल्स वो मेटल कहलाते हैं जिनमें जंग लगने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, एंड आपका सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम उसके एग्जाम्पल्स हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ ए मेटल, मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म्ड एज ए थिन फिल्म ऑन द मेटेलिक सरफेस विच प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम फर्दर कोरोजन। होता क्या है, जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है तो एक मेटल की ऊपर मेटल ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, जो मैंने आपको बताया कि अब ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, और वो एक पतली सी थिन फिल्म की तरह होती है जो मेटेलिक सरफेस पे जम जाती है। अब फाइनली वो क्या काम करती है, वो एक प्रोटेक्शन गार्ड की तरीके से काम करती है कि वो आपको आगे कोई कोरोजन ना लग जाए उस मेटल पे, उस चीज से बचाती है। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक आयरन था, आयरन के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर जम गई, वो कोरोजन था, वो एक्चुअली में जंग ही है, ठीक है ना, लेकिन उसने एक फिल्म बना दी, और अब फाइनली क्या हो रहा है, आगे कोरोजन ना लग सकता है, इसलिए उसने एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड कर दी। इफ डिफ्यूजन ऑफ आइदर ऑक्सीजन और मेटल इज अक्रॉस दिस लेयर, फर्दर कोरोजन इज पॉसिबल। अगर ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो जाए मेटल पे और लेयर के अंदर, तो तब तो चांसेस होते हैं कोरोजन के दोबारा लगने के। Thus, the layer of metal oxide plays an important role in the process of corrosion. So इसीलिए ये जो मेटल ऑक्साइड की जो लेयर जो किसी मेटल के ऊपर जम जाती है, यही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करती है कोरोजन लगने में। ओके, ऑक्साइड्स ऑफ पैलेडियम, Pb, एल्युमिनियम and Sn are stable and hence inhibit further corrosion. They form a stable, tightly adhering oxide film. In case of porous oxide film, atmospheric gases pass through the pores and react with the metal, and the process of corrosion continues to occur till the entire metal is converted into oxide. Porous oxide layer is formed by alkali and alkaline earth metal. Molybdenum forms a volatile oxide film of MoO3, which accelerates corrosion.
Au, Ag and platinum forms unstable oxide layer which decomposes soon after the formation, thereby preventing further corrosion. तो अभी तक के लेक्चर्स में हम लोगों ने बात की कि कोरोजन लगता कैसे है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, और थ्योरी ऑफ कोरोजन में हम लोगों ने अलग अलग बातें पढ़ी कि कौन कौन सी थ्योरीज होती हैं. आज के लेक्चर की जो लास्ट स्लाइड है वो मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ. कोरोजन बाई अदर गैसेस. तो जो गैसेस से जो जंग लगने में मदद, ये समझिए कि अगर किसी मेटल का रिएक्शन अगर गैसेस से होता है तो किस तरह का जंग लगता है और कैसे कैसे रिएक्शंस होता है, वो ये स्लाइड बताएगी. इन ड्राई एटमॉस्फेयर these gases react with metal and form corrosion products which may be protective or non protective. कहने का मतलब ये है कि किसी मेटल के साथ अगर गैसेस का रिएक्शन हो रहा है तो कोरोजन लगेगा ही लगेगा, लेकिन ये बात तय नहीं है कि जो जंग लगेगा वो एक प्रोटेक्टिव फिल्म बनाएगा ताकि फर्दर कोरोजन लग जाए या नहीं लगे, या फिर एक नॉन प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा. ओके. Dry chlorine react with silver and form AgCl, which is protective layer, while SnCl4 is volatile. Okay. फिर पढ़ते हैं. In petroleum industry at high temperature, H2S attack steel, forming FeS scale, which is porous and interferes with normal operations. अब बात करते हैं तीसरा आज का, लिक्विड मेटल कोरोजन. लिक्विड मेटल कोरोजन क्या होते हैं? इन सेवरल इंडस्ट्रीज मोल्टन मेटल पासेस थ्रू मेटेलिक पाइप्स एंड कॉजेज कोरोजन ड्यू टू डिसोल्यूशन और ड्यू टू इंटरनल पेनिट्रेशन. क्या होता है कि जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जो मेटल रखे रहते हैं या मेटेलिक पाइप्स होते हैं उसमें जंग लगने का कारण यही होता है कि उन मेटेलिक सरफेस के अंदर जो पेनिट्रेशन पावर होती है लिक्विड की वो ज़्यादा होती है, तो लिक्विड पेनिट्रेट कर जाती हैं, अंदर घुस जाते हैं, और जिसकी वजह से जंग लगना उन पाइप्स में शुरू हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, लिक्विड मेटल मर्करी डिजॉल्व मोस्ट मेटल बाय फॉर्मिंग एमलगम्स देयर बाई कोरोडिंग देम. तो आज के लेक्चर्स में हमने कोरोजन, उसके टाइप्स और उसको कैटेगराइज किया कि किस किस तरीके से कोरोजन लगता है. इसके बाद ये भी बात की कि ऑक्साइड की लेयर प्रोटेक्टिव लेयर अपने आप में कैसे बन जाती है और दूसरे अगर फर्दर कोरोजन से कैसे बचाती है. 2-3 तरीके के कोरोजन को जाना. नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग आएंगे तो बात करेंगे वेट और इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन. तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आया होगा. कोई भी क्वेरी अगर इसके रिगार्डिंग अगर आप लोग को और लगती है तो आप लोग गूगल क्लासरूम में जाके मुझसे शेयर कर सकते हैं. मेरी पूरी कोशिश होगी आप लोगों को कई बार समझाने की. कोई दिक्कत की बात नहीं है. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगा करे आप लोग बता सकते हैं. और अब इसकी स्लाइड मैं अभी नोट्स पे अटैच भी कर दूंगा. आप लोग इस स्लाइड को भी देख सकते हैं. आप लोग को नोट्स बनाने में आसानी होगी. थैंक यू.